सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, जय माता दी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज है नवरात्रि का 8वां दिन यानी मां महागौरी की पूजा का दिन। कैसे मां को प्रसन्न करें, किन मंत्रों से उनकी साधना करें, आइए आपको बताते हैं। महागौरी की पूजा से कहा जाता है कि शुद्धता, शांति और दिव्य कृपा भक्त को मिलती है। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व है और इन 9 दिनों में भक्त देवी के अलग अलग रूपों की पूजा कर जीवन में शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामयी स्वरूप मां महागौरी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता ये है कि मां महागौरी की पूजा करने से मन, वचन, कर्म की शुद्धि होती है और उनकी कृपा से व्यक्ति के पाप और पिछले कर्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन का संचार हो जाता है। आइए आपको बताते हैं मां महागौरी कौन है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। महागौरी का अर्थ अत्यंत गौरी यानी उज्जवल वर्ण वाली और तेजस्वी। उनका ये स्वरूप पूर्ण पवित्रता, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार ये देवी का वो रूप है जो कठोर तपस्या के बाद प्रकट हुआ। ये रूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। महागौरी की कथा भी आपको सुनाते हैं। मां महागौरी की कथा का संबंध पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर उपवास, ध्यान और साधना की और इस कठिन तप के कारण उनका शरीर धूल और कष्टों से काला पड़ गया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जब प्रकट हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो इसके बाद उन्होंने मां पार्वती को एक पवित्र गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गौर यानी कि उज्जवल और कांतिमय हो गया। इस रूप में वो महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये कथा हमें ये सिखाती है कि तप, श्रद्धा और धैर्य से आत्मा शुद्ध होकर दिव्यता को प्राप्त करती है। मां महागौरी के स्वरूप के बारे में भी आपको बताते हैं। ये रूप अत्यंत शांत और मन को शांति देने वाला है। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल और श्वेत होता है। वो सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। उनके 4 हस्त हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, एक हाथ में अभय मुद्रा यानी भय दूर करने वाली मां, एक हाथ में वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देने वाली मां। उनका शांत स्वरूप ये संदेश हमें देता है कि सच्ची शक्ति, शांति और संतुलन में ही जीवन निहित है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व जान लीजिए। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, ये अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है। ये दिन आत्मा की पूर्ण शुद्धि का प्रतीक है। मां महागौरी की कृपा से मन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जीवन में शांति, संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। साधक आध्यात्मिक रूप से एक उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और कुंडलिनी जागरण की बात करें तो इस दिन वो उस अवस्था का प्रतीक है जहां साधक अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। पूजा विधि और अनुष्ठान भी जान लीजिए। नवरात्रि के 8वें दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ और विशेष रूप से सफेद वस्त्र धारण करें। मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। उन्हें सफेद फूल, नारियल, दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ही अर्पित की जाती हैं। विधि पूर्वक धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर पूजन करें, आरती गाएं और इस दिन कुमारी पूजन कर सकते हैं तो वो भी करें, क्योंकि कई लोग नवमी को भी कंचके पूजते हैं। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी के रूप में हम पूजते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं। महागौरी का मंत्र भी आपको बता देते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन ये मंत्र विशेष रूप से 108 बार अगर आप जपें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और पापों का नाश होगा। इस दिन का शुभ रंग भी जान लीजिए। इस दिन सफेद रंग सबसे शुभ माना जाता है। ये रंग शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है।
व्रत और भोग क्या लगाएं? इस दिन व्रत रखें तो सात्विक भोजन ग्रहण करें और भोग में फल, दूध, दही और मेवा, माँ को दूध, खीर और नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का होता है। विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता जरूरी है, शुद्धता आवश्यक है। धैर्य रखें, कठिन साधना के बाद ही सफलता मिलती है और नवीन शुरुआत होती है। हर अंधकार के बाद एक नई शुरुआत होती है। माँ महागौरी की कृपा से आपका जीवन शांति, प्रेम और प्रकाश से भर जाए। हम यही उम्मीद करते हैं आपकी पूजा सफल हो। माँ भगवती आपको आशीर्वाद दे। जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।